हकीम लुकमान से पूछा गया कि क्या मौत से ज्यादा तकलीफ दह कोई लम्हा है, तो इन्होंने फरमाया, जब कोई सफेद पोश इंतहाई मजबूर होकर किसी के आगे हाथ फैलाए तब उसके लिए वो लम्हा मौत से ज्यादा तकलीफ दह है। हकीम लुकमान के सवालात पर अकल, शर्म और मोहब्बत के जवाबात सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। कहते हैं कि हकीम लुकमान के पास जब अकल आई तो इन्होंने पूछा, तुम कौन हो और कहाँ रहती हो? अकल ने जवाब दिया, मैं अकल हूँ और मैं इंसान के सर में रहती हूँ। अकल के बाद शर्म आई तो लुकमान हकीम ने इससे भी यही सवाल पूछा, तो कौन है और कहाँ रहती है? उसने जवाब दिया, मैं शर्म हूँ और ऊँट में रहती हूँ। शर्म के बाद मोहब्बत आई तो इससे भी हकीम लुकमान ने पूछा, तो कौन है और कहाँ रहती है? उसने जवाब दिया, मैं मोहब्बत हूँ और इंसान का दिल मेरा मस्कन है। मोहब्बत के बाद तकदीर आई तो इससे भी वही सवाल किया कि तो कौन है और कहाँ रहती है? तकदीर कहने लगी, मैं तकदीर हूँ और इंसान के सर में रहती हूँ। लुकमान ने कहा, वो तो अकल का नशीमन है। तब फिर अकल बोली, जब तकदीर आती है तो अकल रुखसत हो जाती है। अब इश्क आया, इससे दरियाफ्त किया गया, तो कौन है और कहाँ रहता है? जवाब मिला, मैं इश्क हूँ और इंसान की आँख में रहता हूँ। लुकमान ने कहा, वहाँ तो शर्म रहती है। उसने जवाब दिया, जब इश्क आता है तो शर्म चली जाती है। आखिर में लालच आया, इससे भी पूछा गया कि तुम कौन हो? जवाब मिला, मैं लालच हूँ और इंसान के दिल में रहता हूँ। लुकमान ने कहा, इस जगह तो मोहब्बत रहती है। तो लालच ने जवाब दिया, जब मैं आता हूँ तो मोहब्बत चली जाती है। हकीम लुकमान की अपनी बेटी को 10 खास नसीहतें। अगर तुम चाहती हो मेरा घराना सबसे आला हो तो बच्चों की अच्छी तरबियत करना। अगर तुम चाहती हो कि शौहर हमेशा मोहब्बत करे तो हमेशा साफ सुथरी रहना। अगर तुम चाहती हो तुम्हारी जिंदगी अच्छी गुजरे, हमेशा सदका करती रहना। कोशिश करना कि तुझसे शौहर की मर्जी के खिलाफ कोई बात सरजद ना हो। अगर गलती से हो भी जाए तो गलती की तलाफी की भरपूर कोशिश करना। हमेशा शौहर के माल की हिफाजत करना है, यानी उसको अपना माल समझना और उसे सही जगह खर्च करना। फजूल खर्ची से बचते रहना। शौहर के राजों को जाहिर ना करना, यानी घर की बात को घर तक रखना। बाहर किसी गैर से मत करना कि ये बात तुम दोनों में जुदाई का सबब बन सकती है। औरत के हमदर्द सिर्फ 4 हैं, बाप, भाई, शौहर और बेटा। बाकी किसी से हमदर्दी की उम्मीद औरत के लिए खतरनाक है। अगर तुम शौहर के घर में खुश रहना चाहती हो तो गैरों की बात पर ध्यान ना देना। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी औलाद नेक हो तो अपने शौहर से हमेशा रिज़्क़ हलाल का तकाजा करना। हम वो सारे काम पहले कर लेना चाहते हैं जो हमारे नफ्स को पसंद हैं, और वो सारे काम जिंदगी के आखिरी हिस्से के लिए छोड़ देते हैं जो अल्लाह को पसंद हैं। जब किसी काम में अच्छे बुरे की पहचान ना रहे तो आगाज को देखकर अंजाम पहचान लेना चाहिए। मौत एक कौला राज है। कौला इसलिए कि हर शख्स जानता है कि मौत हर हाल में आती है, और राज इसलिए कि कोई भी नहीं जानता कि कब, कहाँ और कैसे। जानवर जब भूखा हो या खतरे में हो तो इंतहाई खतरनाक होता है, जबकि इंसान जब पेट भरा और ताकतवर हो तो इंतहाई खतरनाक होता है। अहमक शख्स के लिए नसीहत का सुनना इतना ही मुश्किल है जितना बूढ़े शख्स के लिए पहाड़ की चढ़ाई चढ़ना। खुलूस जाहिल को आलम में बदल देता है और खुद गर्जी बड़े से बड़े आलम को जाहिल कर देती है। कल की सोच को गलत समझकर इंसान आज की सोच पर नाज करता है। आने वाले कल में ये सोच भी गलत हो सकती है। मैंने जिंदगी में 300 साल मुख्तलिफ दुआओं से लोगों का इलाज किया, लेकिन इस तवील तजर्बे के बाद मैंने सीखा कि बेहतरीन दवा मोहब्बत और इज्जत है। हर कसम और हर तका के लिए लोगों को पहचानो और उनके साथ मुनासिब बर्ताव करो। वक्त की अगर कीमत है तो वो इसका सही इस्तेमाल है। हिकमत और दानाई मफलस को बादशाह बना देती है। दवा तकसीम किया जाए तो कम होती है, इल्म बांटा जाए तो बढ़ जाता है।
अक्सर लोगों के जब मकसद ख़त्म हो जाते हैं तो उनका ज़मीर जाग जाता है, जब तक मफाद रहता है ज़मीर भी सोया रहता है। हकीम लुक़मान से पूछा गया, सबसे बड़ा आलम कौन है? जवाब दिया, जो दूसरों के इल्म के ज़रिए अपने इल्म में इजाफ़ा करता है। इबादत के वक्त अपने दिल को काबू में रखना, जब दस्तरख्वान पर बैठो तो अपने पीठ को काबू में रखना, किसी के घर जाओ तो अपनी आँखों को काबू में रखना। आपको आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, लेकिन कोई इसकी कोशिश करता है तो यकीनन वो आपसे मोहब्बत करता है। मैंने अक्ल बेवकूफ़ों से सीखी है, जिन कामों से वो नुकसान उठाते थे उनसे परहेज करते थे। हकीम लुक़मान की अपने शागिर्द को बेहतरीन नसीहतें। अगर आप अपने बारे में किसी की राय जानना चाहते हैं तो उसे नाराज़ करें। मुसीबत के वक्त गैर मौजूदगी किसी भी रिश्ते के तक़द्दुस को ख़त्म कर देती है, चाहे वो कितना ही मजबूत क्यों ना हो। अक्लमंद को अपने घर में बच्चे की तरह और अपनी कौम में मर्द की तरह रहना चाहिए। जो बात दुश्मन से पोशीदा रखना चाहते हो वो बात दोस्त से भी पोशीदा रखो, हो सकता है कभी वो तुम्हारा दुश्मन हो जाए। जहाँ तक हो सके लोगों से दूर रहना, ताकि तेरा दिल सलामत और नफ्स पाकीज़ा रहे। अगर कोई काम किसी के सपुर्द करना हो तो वो किसी अक्लमंद इंसान के सपुर्द करना, अगर अक्लमंद मैसर ना हो तो उसे खुद सर अंजाम दो। बेवकूफ़ों से दोस्ती मत करो, क्योंकि ये मुश्किल वक्त में तेरी मुश्किलात में इजाफा कर देंगे। मैंने लोहा और पत्थर सब उठाए, लेकिन कर्ज से ज्यादा बोझल चीज कोई नहीं उठाई, इसलिए अपनी जिंदगी में जितना हो सके कर्ज से बचना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।